माँ साहब, फ्लाइट का टाइम हो गया है, हमें निकलना होगा। वसुधा, याद है ना, आज के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन होंगे करिश्मा को वापस लाने के लिए। जी देवी हुकुम, मैं आज का दिन भी बर्बाद ना करूंगी, बल्कि मैं आज से ही कोशिश करूंगी कि मैं करिश्मा मैडम की सारी गलतफहमी दूर करके उन्हें घर वापस ले आऊं। मैं आपसे वादा करूं देवी हुकुम, मैं करिश्मा मैडम ने किसी भी हाल में मनाकर घर वापस लेके आऊंगी। ठीक है। आओ वसु। आपने केटरर से बात कर ली थी ना, उसे देर तो नहीं हो जाएगी? मैंने सबसे बात कर ली एंड वेटर्स भी ऑन द वे आते ही होंगे। और लाइटिंग? लाइटिंग भी रेडी है भाई, तुम लोग ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, सब सॉर्टेड। What the hell? ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? ये तो प्रियंका बाजवा है ना? ये प्रियंका बाजवा नहीं, ये खतरनाक औरत है। मिस्टर अशुभ, ये मेरी जिंदगी की सबसे अशुभ चीज है। किसने बुलाया है? ये करिश्मा की दोस्त है यार, वो जो देवांश चौहान के छोटे भाई की फियांसे है। फियांसे? हाँ। I don't think that's happening anymore. I'm not aware, but it is what it is. मुझे लगता है वो इस प्रोजेक्ट में देवांश के साथ इन्वॉल्व है। जी हाँ, मतलब सिंपल है ना यार, वो क्या कहते हैं, करिश्मा ने प्रियंका को इनवाइट किया होगा एज देयर गेस्ट। पंकज, ये प्रियंका को नहीं जानता, पर हम तो जानते हैं ना। यहाँ आई है, जरूर कुछ कांड करने आई होगी, अपनी पार्टनर को लेके भी आई है। लिसन विराट, मैं पर्सनल प्रॉब्लम्स को बिजनेस से अलग रखता हूँ, सो प्लीज इस वक्त प्रियंका पे नहीं, अपने काम पे फोकस करो। शुभ सर काम पे ही फोकस कर रहे हैं। तुम नहीं जानते उस प्रियंका को, उसे पता चलेगा ना कि मैं और विराट सर इस इवेंट में इन्वॉल्व है, वो कहीं इस इवेंट में ही कोई गड़बड़ न करते हैं। तुम दोनों कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले ही इतना पैनिक कर रहे हो सकता है कुछ ना हो सकता है ना। अब वो प्रियंका हमारे क्लाइंट की फ्रेंड निकली तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इवेंट कैंसिल कर दूं, सारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डुबा दूं? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? कम ऑन गाइस, बी रियलिस्टिक यार। अपने डर को साइड में रख के प्रोफेशनल्स की तरह इवेंट को मैनेज करो। ये हमारा पहला इवेंट है साथ में। ऑन मैन, लेट्स मेक इट बिग। I'll see you inside. अब क्या करें? वही जिसके पैसे मिल रहे, अपना काम। I guess then all the best to us. आने दो उन लोगों को, अपने फ्रेंड के इवेंट पे नौकरों की तरह काम करवाऊंगा उनसे। You know what, ऋषिका, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी कुछ चाहते हैं कि मैं उनसे ये बदला लूं। क्योंकि देखो ना, विराट को ये प्रोजेक्ट मिला और मेरी फ्रेंड का भी उसी टाइम कॉल आया फॉर हेल्प। ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, राइट? या यू राइट। मुझे ये समझ नहीं आता कि विराट इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद उसने ऐसे मामूली सी बैंकर के साथ शादी क्यों की। और ये चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक देवांश, उसने अपनी नौकरानी को फेस ऑफ द ब्रांड बनाया है। क्या हो गया आजकल के लड़कों को, आई डोंट अंडरस्टैंड। सिर्फ नाम के अपर क्लास है, बट वैल्यूज अभी भी मिडिल क्लास। एनीवेज, तुम तो जानती हो कि मुझे लोगों को उनके औकात दिखाना बहुत अच्छे से आता है। सो जस्ट वेट एंड वॉच, सबको उनके औकात दिखा के रहोगे। काफी काम हो गया है। नहीं नहीं शिका, मुझे इन इवेंट वाले लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और मेरी फ्रेंड करिश्मा, वो जानती है मेरा टेस्ट कैसा है। उसने मुझे पर्सनली बोला है कि पूरी इवेंट की जिम्मेदारी मैं लूं।
मैं ये सारे इवेंट वाले लोगों को पर्सनली गाइड करूंगी। एज अ बैंकर कुछ लोग कितने मल्टी टैलेंटेड होते हैं ना। होना पड़ता है ना, क्रिमिनल जैसी हरकतें करनी होती है, क्रिमिनल जैसे लोगों से दोस्ती करनी पड़ती है ताकि भोले भाले लोगों को लूट सके। उसके बाद इतने प्लान्स बनाने पड़ते हैं ताकि पुलिस को चकमा दे सके। फिर भी कोई फायदा नहीं होता, सारे किए कराए पे पानी फिर ही जाता है। या और फिर भी ना ये लोग बाज नहीं आते हैं। कुत्ते की दुम की तरह होते हैं ये लोग, बिल्कुल टेढ़े के टेढ़े। जितनी भी कोशिश कर ले सीधे नहीं हो पाते हैं। ओ हेलो, कुत्ता किसको बोला? हेलो, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें तो मैं दिखाती हूँ। प्रियंका, अरे इशिका ध्यान से, तुम प्रेग्नेंट हो? एक्चुअली पुराने जमाने में भी ऐसे ही होता था, लोग ऐसी जमीन पे लेट वेट के माफी मांगते थे। बेबे ने बताया था मुझे, क्या क्या उसका टर्म क्या था? साष्टांग दंडवत। वही। सर छोड़िए ये सब, हम चलते हैं, हमें यहाँ काम पे ध्यान देना चाहिए। देव का इतना बड़ा इवेंट है, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हाँ, और देव ने मुझे बताया भी था कि वसुधा जो भी काम करती है ना वो अपना बेस्ट देती है। तो हम भी बेस्ट से बेस्ट अरेंजमेंट्स करेंगे। चले? Excuse me. तुम करो जो अरेंजमेंट्स करने हैं। बेस्ट रिवेंज तो मैं लूंगी तुम दोनों से और उस वसुधा से भी, अपनी दोस्त करिश्मा के बिहाफ पे। जस्ट वेट एंड वॉच। वो मेन एरिया है, तो हम प्रोडक्ट वहाँ डिस्प्ले करेंगे और वहाँ सेल्फी पॉइंट है, तो इन्फ्लुएंसर्स, गेस्ट्स वगैरह वहाँ जाके फोटो क्लिक कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ। एंड आई थिंक उस कॉर्नर में हम खाना वाना रख सकते हैं एंड ड्रिंक्स इन द बार। विराट, देव, फाइनली गुड टू सी यू मैन। गुड टू सी यू टू। नमस्ते। हाउ आर यू? तू तो बिल्कुल पहले जैसा है यार, एक इंच भी नहीं बदला। तू भी नहीं? अब तू तो जानता है, we both are beyond perfection.